बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं बात करने जा रही हूँ बेटियों के नसीब के बारे में। बहुत सारे लोग जिनके यहाँ बेटी पैदा होती है तो वो परेशान होते हैं। मेरा रब गवाह है कि मैं कभी आज तक इस बात से परेशान नहीं हुई कि मेरी बेटी ब्याह के जाएगी तो पता नहीं वो लोग कैसे मिलेंगे। मुझे यकीन है कि मैं अपनी बेटियों की माँ हूँ तो मैं उनके लिए दुआ करूँगी तो एक अच्छा हमसफ़र उन्हें मिलेगा। ये यकीन मुझे क्यों है? तमाम बेटियों वाले, आज की ये जो मेरी वीडियो है ना, आज की मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी एक बेटी है, दो है, तीन है। आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही हिम्मत और हौसले वाली स्टोरी बताने जा रही हूँ, जिसको सुनना तो है, लेकिन अगर आपने इस बात को समझ लिया तो यकीन कीजिए इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मेरी वालदा हमेशा मुझे दुआ देती थी। मेरी वालदा हमेशा ही मुझे ये दुआ देती थी कि अल्लाह करे तुम्हारे नसीब में अच्छा हमसफ़र हो। बाबा से भी मैंने बहुत दुआएं ली। अब बाबा की दुआ ज़रा जल्दी कबूल होती है माँ से भी, तो बाबा से भी मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं ली। तो यकीन कीजिए कि मुझे डर लगता है इस चीज़ से कि खुदा ना खास्ता कभी सुहेल को कुछ हो जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुहेल बहुत ही नाइस हम्बल पर्सन है। और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे हर किसी के नसीब में सुहेल जैसा शख्स हो। अब बात करती हूँ ये क्यों हुआ। अगर मेरी ज़िंदगी में देखें, आजमाइशें लाख हैं, कहाँ गुर्बतें आई, कहाँ टेंशनें आई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन हम सफ़र अच्छा हो तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। जहाँ सब कुछ था लेकिन वहाँ पे जो हम सफ़र का अच्छा होना था, तो वजह सिर्फ ये थी ना कि मेरी माँ की दुआ। मेरी अम्मी ने हमेशा ये दुआ की कि अल्लाह करे आपको कोई नेक हमसफ़र मिले, अल्लाह करे आपको कोई नेक हमसफ़र मिले। याद रखिएगा, अगर आप अपनी बच्ची को इस तरह की तरबियत देंगे कि वो नेक होगी, तो कुरान की ये बात कभी भी गलत नहीं होगी कि पाक दामन के लिए पाक दामन। तो अगर वो अच्छी होंगी, नेक होंगी, तो उनके हिस्से में नेक आदमी होगा। फिर परेशानी किस बात की? आपको अपनी तरबियत पे यकीन होना चाहिए। आपको अपनी तरबियत पे यकीन होना चाहिए। और हमेशा ही मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि अल्लाह पे तवक्कुल रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। इस बात से, इस यकीन से मांगे कि अल्लाह आपको ज़रूर देगा। अब जब मुझे अम्मी ये दुआ देती थी तो मुझे इस चीज़ का यकीन था कि मेरा जो हमसफ़र है ना वो अच्छा होगा। यकीन था मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है सब कुछ। तो ये है कि अपनी बेटियों के हक़ में दुआ किया करें। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि मैं आज दिन तक इस वजह से नहीं डरी। अच्छा, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। जब मैं बच्चियों को बाहर भेजती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, किसी जगह भेजती हूँ, तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि खुदा न खास्ता क्या हो जाए। लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की वजह से कभी भी नहीं डरी कि पता नहीं उसकी सास कैसी होगी, उसकी नंद कैसी होगी, उसके शोहर कैसा होगा, पता नहीं उसका नसीब कैसा होगा। इस बात से इसलिए नहीं डरी कि मुझे यकीन है कि मैं अपनी बेटियों की माँ हूँ, तो माँ की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। मुझे इस बात का यकीन है कि जैसे मेरी वालदा की दुआ रद्द नहीं हुई, मेरी वालदा की दुआ कबूल हुई, इसी तरह मेरी दुआ भी कबूल होगी। माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो परेशान होना छोड़ दीजिए। अगर आप एक माँ हैं तो फिर तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और बाप को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप की दुआ भी तो अर्श तक जाती है। जब आप अपने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी करेंगे, जब आप दुआएं करेंगे, जब आप यकीन रखेंगे, फिर किस बात की परेशानी?
جب میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ مجھے ڈپریشن ہے، تو جو لوگ بھی نیک ہوتے ہیں وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو جو ہے کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں انہیں ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بہت پریشان کرتی ہیں جب یہ بات بتاتی ہیں۔ میری ایک خالہ ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہ بات کہی کہ میں بہت پریشان ہوں کہ تمہیں ڈپریشن کیسے ہے، تم نماز پڑھتی ہو، قرآن پڑھتی ہو، ایک نماز اور قرآن پڑھنے والے بندے کو ڈپریشن کیسے ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں یہ چیز ہے کہ جب آپ نے اللہ کے ساتھ لگائی ہیں تو پھر پریشانیاں کیا، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی یہاں پہ بھی کہ اپنی بیٹیوں کے حق میں دعا کیجیے۔ جتنی زیادہ آپ دعا کر سکتے ہیں نا، آپ کی دعائیں ان کا نصیب بدلیں گی۔ اور ہمیشہ ہی یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ دعا پہ یقین رکھیں۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ آپ کی دعا، آپ والدین کی دعا اس کے برے بخت کو اچھے بخت میں بدلے گی۔ اسی چیز کو سوچ کے خوش رہا کریں، نہ کہ سوچا کریں کہ پتہ نہیں میری بیٹی کا نصیب کیسا ہوگا۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔